आपके ख्याल में हम्म एक इंसान अगर कहे कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, किसी और रिलीजन के खिलाफ नहीं बोलेगा, तो वो ए एथियस्ट हो यार, सकता है? क्या मैं सर, फिर हो नहीं, से वो रिपीट देखना सकता है, करिएगा। पड़ेगा। हो मतलब सकता है, नहीं भी हो एक धर्म सकता के है। हो एक भी धर्म सकता है, के नहीं भी हो खिलाफ सकता है। बोलेगा। वो हो यार सकता है आप एक लोग हिंदू एथियस्ट हो एथिस्ट, ना? एक मिनट एक मिनट, सुनिए सुनिए जी सुनिए, जी वो हो सकता है एक जी जी मुस्लिम एथिस्ट, एक हिंदू एथिस्ट। कैसे? जैसे मैं हूँ एक हिंदू एथिस्ट, तो पहले मैं अपना धर्म का जी क्रिटिसाइज करता हूँ, पहले मैं अपना गिरबान पे झांक के देखता हूँ मेरे धर्म में क्या क्या है। सही है। फिर ठीक मैं है दूसरे ठीक मजहब है का क्रिटिसाइज करता हूँ। बस इतना ही। ठीक है, करते तो हो ना? करते तो हो ना? हम्म 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 ये तो नहीं बोलोगे ना, ये तो नहीं बोलोगे ना कि सिर्फ हिंदू के खिलाफ बोलूंगा, किसी और धर्म के खिलाफ नहीं बोलूंगा? एक नहीं ना मिनट एक बोलोगे? मिनट एक मिनट पॉइंट, एक मिनट थोड़ा सा ये एडिट कीजिए। हम किसी हिंदू या मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलते। अभी तक ठीक है। हम लोग जो भी हम आलोचना कर रिलीजन रहे पे हैं बोलते हैं। रिलीजन पे बोलते हम हैं। इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं बोलते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। क्रिश्चियंस को नहीं बोलते हो बोलते, ना? क्रिश्चियनिटी को खिलाफ बोलते हैं। बोलते हो ना भाई, बोलते बिल्कुल, हो ना? बिल्कुल मुझे बोलते हैं सर। मुझे मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि आप एक्स हिंदू एथियस्ट हो, तो क्या आप सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ बोलोगे, हिंदुइज्म के खिलाफ? तो आप मुझे क्या कहोगे? नहीं, इस्लाम के खिलाफ भी, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी, ठीक है ना? अब अगर एक नहीं एथियस्ट सर, कहता है कि मैं सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोलूंगा, और हिंदुइज्म के खिलाफ वो कुछ नहीं बोलता, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, तो आपके ख्याल में वो एथियस्ट कहला सकता है? एक बात बोलूं, जी। समहाउ मैं एक्स मुस्लिम हूँ, समहाउ, हम्म। तो मैं तो इस्लाम के जी। बारे में ज्यादा जानूंगा। सही है ना? इस्लाम बारे में, हाँ। नमाज रोजा, ठीक है, जी। इसके बारे में ज्यादा जानूंगा। तो मैं छोटे हम्म। से इस्लाम परिवार में मैं बड़ा हूँ, इस्लाम छोड़ के मैं मुल्लिद या एक्स मुस्लिम हो रहा हूँ। तो एक्स मुस्लिम मतलब ठीक मेरा है, जो पूर्व जो धर्म है उसको क्रिटिसाइज करूंगा। लेकिन जो हिंदू मुझे है समझ आ गई। सुनिए ना, सुनिए, जो क्रिश्चियन है उसको जानना तो मेरे फिक्र पे नहीं है, क्योंकि मैंने जानने की कोशिश नहीं की। अभी मैंने जो जाना है उसके ऊपर क्रिटिसाइज करूँ, लेकिन बिल्कुल सब बिल्कुल। कुछ तो मेरी जानना बात तो सुनिए। इम्पॉसिबल है ना। अब देखिए, सर अगर मैं रुके आपकी रुके बात करूँ राशिद, ना। अकरम कुछ कहना जी जी, चाहते हैं, इनकी बात सुन लीजिए। हाँ, बोलो अकरम। मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, फिर छोटी सी नहीं बात है। राज, हाँ पहले कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर। मैं ज़रा कंप्लीट करता हूँ। देखिए, अगर एक खुद को एथियस्ट कहने वाला वो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बातें करे, और हिंदू उसे फंडिंग करें, सपोर्ट करें, ठीक है, तो वो फिर एथियस्ट तो नहीं ना हुआ, वो तो एंटी मुस्लिम हुआ। यानी अगर उसे हिंदुइज्म अच्छा लग रहा है, तो और वो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ ही बोल रहा है, तो वो एथियस्ट तो नहीं ना हुआ, वो तो तो एंटी वो इस्लाम एथियस्ट नहीं कहलाएगा। है, तो वो एथियस्ट नहीं है। नहीं है। वो प्रो नहीं हिंदू है हो एथियस्ट। गया है, लेकिन वो एथियस्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि कोई बंदा एथियस्ट अगर नहीं कहलाएगा। इस्लाम को, एथिस्ट नहीं होगा वो। भाई क्लियर आप कट। ठीक है। फिर देखिए मुझे अब्दुल्ला एक समीर का एक चैनल मिनट, देख लीजिए। एक मिनट जी हिपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी जो भी है, हिपोक्रेसी मुनाफकत कहते हैं उर्दू जी में से। जी जी इसमें जी ये है, जी। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, मुकम्मल कर लूँ। हदीस पाक में है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की शादी 9 साल की उम्र में हुई थी, रुखसती, ठीक है। इस चीज को लेके 6 महीने। एक्स मुस्लिम एथियस्ट ने स्ट्रीम की। 6 में हुई थी रुखसती, 9 में हुई थी, ठीक है। जी जी तो जी। वो हाँ, यानी इंटरकोर्स 9 में छह घंटे की हुआ था। स्ट्रीम की। हाँ। जी। यानी बीवी बन के उनके साथ रहना उन्होंने 9 साल की उम्र में शुरू किया था, ठीक है। अब हाँ वही वही। एक्स मुस्लिम एथियस्ट एथियस्ट की के चैनल पे हिंदू लोग बहुत खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे, उन्हें फंडिंग कर रहे थे। अब जब मैंने हाँ हिंदुइज्म को बिल्कुल देखा, बिल्कुल। तो सीता जी की शादी 6 साल की उम्र में हुई थी राम जी से। अब मुझे बताओ, जी, ये हिपोक्रेसी है कि नहीं? है ना हिपोक्रेसी? बहुत बड़ी। आप ऐसे लेकिन इस बंदे पे भी को। ठीक है, ये आप गलत हमको है। इस फंडिंग पे कर भी दीजिए, सवाल मैंने उठता लिंक है, दे दिया है। आप हमको इसमें भी फंडिंग नहीं, कर सवाल आपको उठता दीजिए। है। पता है कुछ मैं बंदा, आपको कुछ फंडिंग कर लोग दूंगा। का इनका पॉइंट समझ में आ गया। राशिद भाई का बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये चीज मैं भी मतलब बराबर से कहते आ रहा हूँ कि मोस्टली जो इंडियन एक्स मुस्लिम है, मैं सारे जगह लोगों की बात नहीं करूंगा, मोस्टली इंडियन एक्स मुस्लिम है, वो कहीं ना कहीं मतलब अदर रिलीजन के बारे में कि नहीं बोलते हैं, क्योंकि पहला तो उनको नॉलेज नहीं है, दूसरा ये लोग कहीं ना कहीं एक पेपैल पेट्रियन के मेंबर हो जाते हैं, तो ये लोग उसको गंवाना नहीं चाहते। आपका पॉइंट आ गया, अब मैं आपकी इस बात से अग्री करता हूँ। और दूसरी बात ये, जब भी मैं इन लोगों के चैनल में जाता हूँ तो हमेशा ये आवाज उठाता हूँ कि भाई साहब इंडिया में जो जुल्म हो रहा है हम लोगों के ऊपर, मुस्लिम कम्युनिटी तो वीडियो बनाइए, उस पर तो आवाज उठाइए। पाकिस्तान में हिंदू के साथ होता है आप नहीं, बना देते हो, इंडिया में आपके मोहल्ले बिल्कुल में हो रहा है आप बिल्कुल। खामोश बैठते हो। तो ये कहीं ना आप कहीं वैसे मुस्लिम हो हिपोक्रेसी अकरम है, भाई? डर है।
नहीं जी ये मैं मुस्लिम एथिस्ट है। एक्स मुस्लिम हूँ, बट ये माय ठीक है, फैमिली इज तो अब मैं टोटल। जी जी ठीक है, मैं अब आखिरी बात कर लूं। मैं सिर्फ ये हाँ कह हाँ रहा हूं ना, देखिए कि आप लोग नास्तिक कह लो, एथियस्ट कह लो, आप लोग मुसलमानों से चंदा नहीं ले रहे, फंडिंग नहीं ना ले रहे मुसलमानों से। तो जी आप जी ले रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। दे दीजिए ना, आप नहीं दे ले दीजिए। रहे, देखिए मैंने नहीं ले रहे, मैंने पेपर क्यों? का आईडी दे दिया, दे दीजिए आप देखिए आप दे देखिए दीजिए। राशिद जी, अब लोगों का काम है फंड करना। अगर ये लोग अपना पेपैल पेट्रियन अकाउंट खोल के बैठ जाए ना, तो कुछ ना कुछ लोग तो आकर देंगे ही। अब जो दे रहे हैं, अब लेकिन उनका जो करे यार, उनका पर्सनल सुनिए, मैटर है। जी अकरम भाई सुनिए, अकरम भाई सुनिए, सारे लोग जी मेरी बात सुनिए। अगर आज चलिए ना, हम इस्लाम पर अगर भी क्रिटिसिज्म करेंगे, रैशनल थिंकर्स पे आप आ जाइए वहां पे, वहां जी पे। मैं लेकिन जरूर आऊंगा, मेरी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। अगर आज आप इस स्ट्रीम पे ये ऐलान कर देना कि सिर्फ और सिर्फ जी हिंदुइज्म के खिलाफ बात होगी, किसी और रिलीजन के खिलाफ नहीं, तो ये एक हम्म, साइकोलॉजी है इंसान की कि मुसलमान दौड़ दौड़ के आपको फंड देंगे। आई बात समझ में? तो इसी तरह डेफिनेटली बहुत से डेफिनेटली। एथियस्ट, अब इंडिया में 82% हिंदू हैं, ठीक है ना? अब वो कहते हैं कि यार अगर हम सारे धर्मों के खिलाफ बोलेंगे तो फिर हमें फंड कौन देगा। वो कहते हैं हम एथियस्ट हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है? अब 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू वो हंसते हैं और उनको फंडिंग करते हैं। ये एथिज्म नहीं है, ये प्रो बिल्कुल। हिंदुइज्म है, ठीक है? अगर आप किसी दीन को नहीं हिंदुइज्म मानते नहीं, इस हिंदू चैनल है पे, वो, शायद रिलीजन हिंदू, पे अग्री नहीं करते होंगे, बट हाँ एज अ पीपल वो उनके साथ जुड़ा रहना पड़ता है। वो हो सकता है मे बी क्योंकि उनको ठीक है। पैसा अब मिलता है या ओके फिर ओके, मैं देखिए, सपोर्ट जो आपको मिलता मैंने रिप्लाई है। देता बात हूँ, की, स्टूडियो फुल है बहुत। पीपल ठीक है, और थैंक यू सर। आइडियोलॉजी के डिफरेंस को समझे, सर बस ये मेरा पॉइंट है। नहीं अच्छा नहीं एक्चुअली मुझे देखिए यहाँ बाकी पर लोगों को भी राशिद लेना है। भाई, बात रशीद भाई, एक मिनट अकरम, रशीद भाई मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ। ये 2-3 जो चैनल्स है वहां पे फंडिंग होती है, जो एक्स मुस्लिम है वो बिल्कुल नहीं बोलते हिंदुओं की, बिल्कुल। आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। ठीक है, लेकिन सर आप लोग हमको उस कैटेगरी में मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग प्योर न्यूट्रल है। हम ना इस्लाम को जी जी छोड़ते हैं जब न्यूट्रल भी हो। कोई गलत काम होता है, ना हिंदुज्म को छोड़ते हैं हम्म, किसी भी कीमत पे। और दूसरी मैं चीज जी आपको आप, बता दूं, ठीक है? जी लेवल कहाँ चला अच्छा गया, बोल लीजिए लेवल आप। गायब सर था। मुझे आप और भी आप हाँ सर एथियस्ट लोग हो बोलिए। ना, लेना है। सारे एथियस्ट हो, आप जी एथियस्ट हो जी ना? बिल्कुल न्यूट्रल एकदम, ठीक है, एकदम न्यूट्रल हो। न्यूट्रल है। आपके ख्याल में जो खुद को एथियस्ट कहे और वो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बात करे इसलिए कि हिंदू लोग उसे फंड करें, पैसे दें, आपके ख्याल में वो एथियस्ट हो सकता है? मैं तो नहीं इस्लाम हो के एथियस्ट हो खिलाफ सकता। सकता है, नहीं बट हो बोलूंगा। एक सकता है मिनट, नहीं उसके हो बहुत सकता। सारे रीजंस हो लेकिन क्यों नहीं आप उसको बोलेंगे। प्रो हिंदू, देखिए देखिए राशिद भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए। जी एक्चुअली आप सारे लोग को ब्लेम कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं कुछ नहीं, इंडियन, सारे को नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जी आपने यहाँ पर कुछ का नाम ही, कुछ का वर्ड ही यूज नहीं किया। ऐसे कुछ लोग हैं, और कुछ लोग नहीं बोलते है, हैं। कुछ लोग नहीं इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स आपको पता नहीं है। जी यहाँ की नहीं, पॉलिटिक्स कुछ आपको पता नहीं है। कुछ नहीं बोला यहाँ तो कुछ लोग, अभी बोल देता हूँ। कुछ लोग जी, हैं, कुछ लोग, ठीक है ना? तो जी, मैं सीधा ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, अगर वो एक बंदा खुद को एथियस्ट है, आप इधर हो न्यूट्रल हो के आप दंगे फसाद रुकवाने वाले हो, ठीक है ना? अगर एक बंदा जी, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोले, हिंदुओं को खुश करे और हिंदुओं से पैसे ले, ठीक है? अब उसके जी, नतीजे में कोई बंदा, कोई मुसलमान खुद को एक्स हिंदू कह के कहे जी मैं सिर्फ हिंदू के खिलाफ बोलूंगा और मुसलमानों से पैसे इकट्ठा करे, दोनों का काम हो गया, लेकिन लड़ाई लग गई हिंदू मुसलमान में। अगर आप बिल्कुल, बिल्कुल। एथियस्ट हो तो न्यूट्रल रहो, ठीक है? हम किसी न्यूट्रल ही मजहब है, को नहीं ठीक है, मानते, रैशनल थिंकर्स पे हाँ आ आप जाइए, न्यूट्रल वहां पे हो, सब सर मैं रिलीजन आप बताऊं, कवर होगा। न्यूट्रल हो। आपने जो बात कही हाँ ना राशिद भाई, हैरिस सुल्तान को आप जानते होंगे, है ना? जिसे, जानते हैं ना हैरिस सुल्तान को? हारिस हैरिस सुल्तान हारिस। हाँ को, हाँ जानता हूँ, जानता हूँ, हाँ जानता हूँ। हैरिस सुल्तान ने खुद कहा था कि मुझे भी कुछ हिंदुओं से, जब उसने स्टार्टिंग में जब इस्लाम को बैश करना शुरू किया था ना, तो वो क्या कहते हैं, जी सबसे पहले हिंदू, उसके जितने भी हिंदू लोग हैं उसके पेट्रियन बने थे, उसके गोल्डन मेंबर बने थे चैनल के। उसने खुद जी ये बात कही हाँ, थी कि मुझे ऑफर्स आई थी, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी, क्योंकि अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता तो जिन्होंने मुझे इन्वेस्ट किया मेरे ऊपर, वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी पूरी कराते हैं। मतलब सिर्फ मुस्लिम बस, के खिलाफ बोलो, हिंदू के खिलाफ नहीं बोलो। लेकिन वो बंदा हाँ ऑनेस्ट ये था, वो बंदा जमीर वाला था, बिल्कुल इसलिए उसने नहीं लिया। इसीलिए आज बिल्कुल। उसको हिंदू लोग अब गाली दे रहे, क्योंकि वो एक गल न्यूट्रल बंदा है, और हमको भी गालियां और पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये और है। बिल्कुल, इंडिया का आपको एक ठीक है बात पॉलिटिक्स सर। बताऊँ, ऐसा है ना राशिद भाई, और इंडिया का आपको क्या पॉलिटिक्स लगता है ऐसा है। अकरम भाई वैसे पाकिस्तान में 98% मुस्लिम है। मैंने आज तक ना अपनी आंखों से कोई हिंदू देखा ही नहीं सही का। आप लोग तो 82% यानी हिंदू हैं इंडिया में, पाकिस्तान में मैंने आज तक जी हिंदू देखा ही नहीं है।
ठीक है, तो मुझे इस तरह यानी इस वो पॉलिटिक्स सिंध वगैरह का प्रोविंस इतना एरिया नॉलेज में नहीं है। जाइएगा तो समझ जी 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 देखिए नहीं देखिए राशिद भाई वो ना आपकी बात वो कहीं ना कहीं सही थी बट एक्चुअली यहाँ की पब्लिक के अंदर डर भी है भले वो एक्स मुस्लिम क्यों ना हो वो कुछ मैं सबका नाम नहीं लूंगा कुछ लोग वाकई में अच्छे हैं जैसे शकील भाई सलीम भाई वो लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं सबकी बैशिंग करते हैं हाँ कुछ लोग डरते हैं फैमिली को लेकर क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसी है कब धमकी आ जाए हाँ जो डिस्कॉर्ड में है पेपैल पेट्रियन उनको किसी ने नंबर दे दिया किसी ने फोटो शेयर कर दिया तो मतलब रिस्क हो सकता है इस वजह से बिल्कुल भी ये लोग डर ओके कर नहीं राशन भाई। बोलते हैं क्योंकि ये कंट्री में अगर एक्स मुस्लिम मूवमेंट बढ़ा तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो जाएंगे और सबसे बीच में जो हम जैसे लोग जो एथियस्ट एग्नोस्टिक टाइप के लोग हैं फ्री थिंकर लोग हैं हम लोग मराएंगे क्योंकि अगर एक्स ठीक मुस्लिम है। मूवमेंट इंडिया में बढ़ा तो जितने भी जो रैशनल हिंदू हैं फ्री थिंकर हिंदू हैं सब हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे फिर हमारी जो अभी गवर्नमेंट जो राइट विंगर है ना उसकी सत्ता जो है खतरे में आ सकती है तो ये बहुत अब बड़ा देखिए रीजन है इनको ये करने का ठीक जी है अब ठीक है देखिए रसूल भाई, मैं आपको अब पहले अच्छा देखिए राशिद एक भाई, पहले अब और फिर भी कभी लोग लेंगे, आपकी लेना है, बात मैं हम समझ और गए। भी इस और भी लोग आप लेना है। लोग ओके, आपको न्यूट्रल हो विदाई ना। देते हैं। हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए। अच्छा एक बंटी गुलेरी ठीक है, है। उनको अब हाइपर एक्टिव रहे। अब जो व्यक्ति हम लोग को डोनेशन देना चाहती है, इसलिए हम लोग का पेपल आईडी है, डोनेशन दे दो, ठीक है, नास्तिक के नाम से। चलो नहीं भाई। बट वो बंदा बिल्कुल फैक्ट बात कर रहा था इस बात पे तो खैर हाँ, वो मैं भी ये सच है, उठा हाँ वो वो सही कह रहा था जी जी एकदम उससे हिपोक्रेसी मैं तो एग्री नहीं सही। करता होनी हूँ। चाहिए, मैं मानता हूँ, ये बात सही है। वो रशीद भाई जो आए थे वो सही बात कर रहे थे, मैं एग्री करता हूँ कि भाई आप एथीस्ट हो और आप सिर्फ एक ही धर्म को बैश कर रहे हो और हिंदू लोग को मजा आ रहा है वो आके फंडिंग कर रहे हैं, तो वो एथीस्ट थोड़ी ना है। आप उसको साफ साफ बोल दो कि भाई तुम लोगों के ऊपर भी तुम लोग भी लपेटे में आओगे। बिल्कुल, भले तुमको धर्म के बारे नहीं पता होगा हिंदुओं का जो एक हाँ मुस्लिम है, कुछ तो हाँ पता होगा। हाँ, गौमूत्र पे जैसे हैरिस को भी तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो बिल्कुल जानता है कि बिल्कुल ये डॉगमा पर गौमूत्र बात और ये कीजिए सब बेकार चीज है, तो उस पर बात करनी चाहिए। तो वो भी हमें नहीं कर बंटी पाते ना ये गुलेरिया लोग। कोई है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ